हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, अब से हम आपका +1 क्लास की फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग से बिल्कुल थॉरली सीखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। जो भी चीज़ का आपको डाउट रहेगा प्लीज़ आपने कमेंट सेक्शन पे हमें बता देना है, उसको भी हम दोबारा से एक्सप्लेन करवाएंगे। तो इसी तरह से आगे के जो भी सेशंस आएंगे +1 क्लास के, वो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आपने सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखना है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, फर्स्टली हम यूनिट को डिस्कस करते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट देखिए बच्चों, जब आप बाजार जाते हैं, बाजार जाएंगे तो आपकी मम्मी कहेगी कि जा बच्चा चीनी लेके आ। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि दुकानदार को क्या बोलोगे कि मुझे चीनी दे दो। तो लेकिन कितनी देंगे, 1 kg 2 kg कितनी दोगे, तो वो क्या है, यूनिट है। यूनिट हमें डेली लाइफ में भी हेल्प करता है। मेजरमेंट यूनिट हमें डेली लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करता है, कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी में लेना है और क्या चीज़ लेनी है। मेजरमेंट मीन्स कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, और यूनिट का क्या मीनिंग है कि कौन सी क्वांटिटी आपको लेनी है। समझ में आ गई बात कि कौन सी क्वांटिटी लेनी है और कितनी लेनी है, वो है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपको लेनी है। अगर आपको वेट करके लेनी है तब आप केजी में लोगे, अगर आपको कोई लिक्विड चीज़ लेनी है तब आप लीटर में लोगे, अगर कोई लेंथ है, डिस्टेंस है तब आप मीटर में लोगे, टाइम है तब आप सेकंड में, आवर में, मिनट में लोगे। और मेजरमेंट से हमें ये पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी में आप क्या चीज़ ले रहे हो, 4 ले रहे हो, 5 ले रहे हो, 6 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी में जो चीज़ लेंगे वो आता है आपका मेजरमेंट में। और उसके पीछे जब कोई यूनिट लग जाता है तो वो हमारे पास में क्या बन जाता है, एक क्वांटिटी बन के आती है, फिजिकली क्वांटिटी बन के आती है। ठीक है, अभी हमने बात करी है कि आपके पास में यूनिट एंड मेजरमेंट क्या रहता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकली क्वांटिटी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिजिकली क्वांटिटी होती है हमारे पास में, इससे हम इसको मेजर करते हैं। इसको हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं कि ये एक्स है, ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, एंड फिजिकली क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट बिटवीन द नंबर, कितना नंबर, एनी मेजरमेंट, एंड यूनिट, मतलब कौन सी चीज आपको कितनी लेनी है। 4, 5, 6 वो आती है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है, आपके पास में नंबर है, नंबर ऑफ इंटीजर लिख सकते हो तुम, नंबर ऑफ इंटीजर्स लिख सकते हो, या नंबर ऑफ क्वांटिटी लिख सकते हो। और यू ऐसे यहाँ पे क्या है, यूनिट है, कि कौन सी चीज़ लेनी है। जब इन दोनों को हम मिक्स करके मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, वो हमारे पास में क्या बन के आती है, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में 4 kg है, 4 kg है, kg है, तो kg मीन्स कि किसी वेट की बात कर रहा है, ये वेट की बात कर रहे हैं। यू नो अबाउट kg, kg मीन्स कि वेट की बात कर रहा है। एंड वेट यहाँ पे क्या आ गई, एज ए फिजिकल क्वांटिटी, एज अ फिजिकल क्वांटिटी। एंड फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी चाहिए, 4 चाहिए, एंड केजी यहाँ पे क्या है, यूनिट है। तो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या रहती है, द प्रोडक्ट बिटवीन द नंबर एंड एनी यूनिट, जो भी चीज़ आपको लेनी है। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम 2 कैटेगरीज में तोड़ देते हैं। ठीक है, फर्स्ट आती है फंडामेंटल यूनिट्स, जिसमें होते हैं आपके फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट का ही मतलब वो कह सकते हो कि पार्ट्स है। यूनिट 2 तरह के आ गए आपके। यूनिट क्या है, जो हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है। ठीक है, फंडामेंटल होता है, एक होता है ड्राइव्ड होता है।
उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले फंडामेंटल को जानते हैं। फंडामेंटल यूनिट मीन्स कि जो पहले से क्या है, बेस है हमारा बेस है। लेंथ है, वी नो कि हम उसको मीटर में करते हैं। आपका टाइम है, सेकंड में लेते हैं। टेम्परेचर है, केल्विन में लेते हैं। तो इसी तरीके के जो यूनिट्स होते हैं उसको हम कहते हैं फंडामेंटल। हमारे पास में 7 जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 7 जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स है। सबसे पहले आती है लेंथ आती है सबसे पहले जो आती है, एक सेकेंड, सबसे पहले कितने यूनिट्स है फंडामेंटल? 7 है। और सबसे पहले जो आती है हमारे पास में लेंथ आती है। लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट हो गई, जो भी चीज़ है वो सारी की सारी इसी के अंदर आती है और उसको हम लिखते हैं इन मीटर के अंदर। मीटर क्या है? उसका पूरा का पूरा एक यूनिट है, मतलब मीटर उसका नाम है और उसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखते हैं एम से। ये आपको पता होगा कि इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहता है? एम रहता है। सेंटीमीटर का cm रहता है, मिलीमीटर का mm रहता है। ये आपको पता होगा, आपने 10th छोटी क्लासेस में पढ़ा है। नंबर 2 पे आता है मास। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। केजी मीन्स किलोग्राम, ठीक है। अब मास और वेट बोथ आर द सेम थिंग, कि दोनों चीजें सेम है। अब कैसे ये सेम है? देखिए, वेट जो होता है वो हमारा भार होता है, कि कितना भार है, और मास का मीनिंग है कि कितनी, मतलब किस उस चीज़ को बनाने में लगा है, जो वो उसका मास है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको कैसे बताऊँ आपको। मान लीजिए कि आपने क्या किया है कि एक चेयर ली है, ठीक है। चेयर लेनी है, चेयर का जो टोटल वेट है वो आपका निकल आया है 20 kg, मतलब 20 kg का सामान जो है, मतलब 20 kg जो है वो चेयर का वेट है। लेकिन वेट कैसे बना? वेट तभी बना ना कि जब आपने उसके अंदर वो वाली प्रोडक्ट लगाए, ठीक है। 5 किलो का सामान उसकी साइड पे लगाया, 2 किलो का उसकी नीचे टांगों में लगाया, 3-4 किलो के पीछे की बैग बना दी, नीचे की सीट बना दी। तो वो जो सामान लगा है हमारा, जो जिससे कि वो बॉडी बनी है, उस चीज़ को हम कहते हैं मास। और जो टोटल जो वेट है वो है हमारा 20 kg, ठीक है। मास एंड वेट आप अच्छे से समझेंगे जब हम ग्रेविटेशनल के चैप्टर पे पहुंचेंगे, वो ग्रेविटी के बारे में सीखेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि मास और वेट का जो यूनिट रहता है वो सेम होता है, वो कितना है? 20 kg, ठीक है। और एक बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं बच्चों, अगर आप आगे एनडीए की तैयारी करोगे या फिर आप जेई की तैयारी करोगे तो सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाला है +1 क्लास का है। ये छोटी छोटी जो बेसिक टर्म्स हैं यहीं से आपको पेपर में आते हैं, प्लीज़, ठीक है। अब आता है नंबर 3 पे टाइम। टाइम का जो यूनिट है वो हम आर भी लेते हैं, मिनट भी लेते हैं, बट जो ज़्यादातर हम नॉर्मली लेते हैं उसको हम सेकंड्स में डिनोट करना ठीक समझते हैं। अभी मैं ये भी समझाऊंगी सेकंड में क्यों। आर भी होता है इसका यूनिट, ठीक है। इसको हम मिनट में भी लेते हैं, बट मोस्टली हम इसको सेकंड में लेते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे आता है हमारे पास में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मल मीन्स की हीट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो लिखते हैं हम उसको केल्विन में मेजर करते हैं, और के से इसको हम डिनोट करते हैं। के इसका क्या रहता है? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं हम ज़्यादातर, तो के इसमें डिनोट करते हैं। ये आपके सभी के सभी क्या है? फंडामेंटल मीन्स कि बेस यहीं से, जो भी आगे आप ड्राइव करोगे इन्हीं से करोगे। ये पहले से ऐसे है, कहीं से बनने पहले से ऐसे, बस आपको याद रखना है कि कौन सा क्या है। इसकी हेल्प से हम काफ़ी जो क्वांटिटीज़ बनाते हैं उसको हम ड्राइव कहते हैं। खैर वो तो बाद में देखेंगे। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक, ठीक है। क्या आता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी भी नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जिसका यूनिट एम्पियर होता है, आपको पता होगा, जिसका यूनिट क्या रहता है? एम्पियर रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सबस्टार। केमिस्ट्री में आता है ये, अमाउंट ऑफ सबस्टार,
सबस्टांस, ठीक है, जिसको हम यूनिट में लिखते हैं मोल में, और जो छोटा सा जो सिंबल रहता है उसमें MOL लिखते हैं, ई नहीं लगाते, बस इतना सा फर्क है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस। लास्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ये आपका लास्ट आता है। और ये क्या है हमारा, इसका जो यूनिट है वो होता है कैंडला, जिसको CD से हम डिनोट करते हैं। तो ये जो 7 जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, या फंडामेंटल यूनिट्स भी कह सकते हो। बट ये सारी की जो, ये देखिए इसके अंदर ये जो मीटर है, केजी है, सेकंड है, केल्विन है, ये यूनिट है, ये क्या है? यूनिट्स हैं। बट लेंथ क्या है, मास क्या है, टाइम क्या है, ये आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया था कि x इज इक्वल टू NU, x एज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, n एज अ कितने अमाउंट में है, एंड n एज अ यूनिट, जिससे कि हमको पता चलेगा कि किसकी बात कर रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप किसी बच्चे को शुगर लेने भेज देते हो, जाओ बेटा शुगर लेके आओ, 2 kg लेके आओ, तो 2 kg से वो दुकानदार जो है, जो शॉपकीपर, वो समझ जाएगा कि इसको क्या चीज़ चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, मीन्स कि इसको वेट वाली चीज़ चाहिए। और कितनी चाहिए? वेट वाली चीज़ जो है, मीन्स कि जो शुगर है वो एज ए फिजिकल क्वांटिटी होगी, और जो कितनी लेनी है, मीन्स कि n जो है कितने अमाउंट में लेनी है, और kg मीन्स की यूनिट, जिससे कि हमको फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेट होगी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है। अगर अब देखिए आपको पता होगा कि सिंपल कोई बोले कि मैं आज इतने किलोमीटर दौड़ा हूँ, आज मैं इतने किलोमीटर दौड़ा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। जो डिस्टेंस है वो एज ए फिजिकल क्वांटिटी है। और अगर मैं 20 किलोमीटर दौड़ा हूँ तो 20 एज ए नंबर, कितना अमाउंट, मेजरमेंट, एंड मीटर, किलोमीटर मीन्स की यूनिट, मीन्स की डिस्टेंस। तो इससे आपने ये सीखना है कि फिजिकल क्वांटिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर एंड यूनिट। क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा ये सीख लिया हमने आपके फंडामेंटल फिजिकल जो भी क्वांटिटीज थी, यूनिट्स से सीख लिया। अब आता है इसमें SI यूनिट के बारे में। SI यूनिट बच्चों क्या रहता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं, या इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं इसको। इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे कि कुछ उन्होंने सर्वे ये वो सारी स्कीम बना के हमको प्रेजेंट किया है कि कब कौन सा यूनिट आपने SI में रखना है। SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट में क्या रहता है आपका? लेंथ को हम किलोमीटर में नहीं लेते, मीटर में लेते हैं। टाइम को किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। तो ये जो यूनिट होते हैं ये आपके क्या रहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर 3 तरह के यूनिट हमारे पास में आते हैं। पहले आते हैं CGS सिस्टम होता है, ये CGS सिस्टम होता है। SI का पता चल गया आपको, जिसमें मीटर सेकंड, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। इंटरनेशनल ने एक सिस्टम बनाया है, उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट्स होंगे वो आपके SI यूनिट में आते हैं। CGS सिस्टम में क्या है? C से क्या बनता है? सेंटीमीटर। ठीक है, G से आपका क्या बनता है? ग्राम। और S से क्या बनता है? सेकंड बनता है। ठीक है, CGS में क्या है? अगर मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलो, किलोग्राम है तो ग्राम में बदलो, और सेकंड है, टाइम आ रहा है तो सेकंड में बदलो। तो ये आ गया CGS। इसके बाद आता है FPS। आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPS, CGS, MKS। ठीक है, FPS, F से आता है आपका फुट, कितने फुट है, कितने पाउंड है, और कितने सेकंड है। क्लियर? MKS में आता है आपके पास में मीटर, आपके थोड़ा सा लार्ज बड़ा यूनिट आ गया, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है, किलोग्राम सेकंड। इसके अंदर हर एक जो चीज़ है वो आपकी डिस्टेंस को बताएगी, मीन्स की लेंथ,
एक चीज बताएगी वेट को यानी कि मास, और एक चीज बताएगी टाइम को। ठीक है, ये है आपका डिमेंशन। ठीक है, एल जो है वो इंडिकेट करता है अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर करा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी है। एम जो है वो बात करेगा वेट की, वेट की या फिर मास की। जो भी चीज़ केजी में होगी वो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एम में। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, उसका फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, एल क्या है, डिस्टेंस में है। जैसे कि जो चीज़ मीटर में होगी, जो चीज़ मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी, वो किस में जाएगी, एल के अंदर। वो हम एक सिंगल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए एल। एम के अंदर कौन सी चीज़ जाएगी, वेट की, मास की, केजी, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, जो भी है वो इसमें अंदर जाएगा। लास्ट आता है टी। टी से तो आप समझ गए होने कि जो टाइम को बताता है, आर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी टाइम में जाती है। तो डायमेंशनल याद रखना एल, एम एंड टी। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये तो यूनिट्स हमने सीख लिए कि किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी होती है। हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट 7 के साथ साथ 2 और होते हैं। वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, वो हमारे यूज़ किए जाते हैं जो एंगल बनते हैं। एक जैसे हमारा होलोस्फेयर हो गया, होलोस्फेयर हो गया, या फिर सॉलिड हो गया, वहाँ पे ये चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई सर्कल है या स्फेयर है, कुछ भी है मान लीजिए, तो ये वाली चीज़ को तो आपको पता होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है रेडियस होता है। ये हमारे पास में डिस्टेंस है, मतलब कि ये भी रेडियस की तरह ही है बट रेडियस ही है, ये रेडियस की तरह नहीं है, रेडियस ही है। ये भी रेडियस है, जितना भी डिस्टेंस होगा सारी जगह वो रेडियस ही होगा। अब इन 2 रेडियस से और आर्क के बीच में जो एंगल बन के आएगा उसको हम थीटा कहते हैं। तो इस थीटा को मेजर करते हैं हम, तो इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं, प्लेन एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं डी थीटा से। और ये क्या रहता है, डी एस बाय आर। रूल याद रखिएगा, डी एस बाय आर। कब, जब ये खाली होगा, अंदर इसके कुछ नहीं है, सॉलिड नहीं है, खाली है, तब डी थीटा मतलब जो एंगल बना था हमारा बिटवीन द आर्क एंड रेडियस के बीच में, और डी एस जो है हमारे पास पे ये होता है आर्क के बराबर, और ये जो आर है ये रहता है रेडियस। ठीक है, अगर इसका डी डी हटा दें, ये डी डी क्यों लिखा है, डी डी इस करके लिखा है क्योंकि हम एक स्मॉलेस्ट एरिया को कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको डी थीटा, स्मॉलेस्ट एंगल डी थीटा एंड स्मॉलेस्ट एरिया एज ए डी एस। ठीक, अगर जब मेरे पास में एग्जैक्ट बताया गया है कि आपके पास में एल इतना है, मीन्स कि डिस्टेंस इतना है, आर इतना है, तो अब आप थीटा ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर या एस बाय आर। एल इज द डिस्टेंस ऑफ आर्क, मतलब लेंथ कितनी आर्क की वो होगा। तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो डी थीटा है ये क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल है ना, इसीलिए इसको डी थीटा लिखा। डी लग गया मीनिंग की स्मॉलेस्ट है। डी एस क्या है, स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, क्या है ये, लेंथ ऑफ आर्क है। आर्क क्या रहती है पता ना आपको, आर्क क्या होती है, किसी भी सर्कल का एक छोटा सा पॉइंट, जैसे ये है, ये एक आर्क है, ये है, ये एक आर्क है, ये है, ये एक आर्क है। जब इसको हम सेंटर पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तब यहाँ पे एंगल बनेगा। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने में ये रूल जो है हमको हेल्प करेगा। ठीक है, डी एस एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, स्फीयर, जो भी आपने कंसीडर किया है। और इसका जो यूनिट रहता है डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय आर। आर देखिए, एक सेकंड, जो डी एस है, एक सेकंड, एक चीज़ बतानी है आपको मैंने, ये चीज़ क्लियर होगी ना कि डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय आर। डी थीटा ऐसे जो है लेंथ है, मतलब मीटर में ही होगी, आर जो है वो भी लेंथ है, मीनिंग क्या, मीटर में ही होगी।
मीटर में होगी, मीटर से मीटर कैंसल आउट हो गया है, तो ये क्या रहता है बच्चों, डिमेंशन लेस रहता है, डिमेंशन लेस होता है ये, क्योंकि डिमेंशन में आपके पास में m होना चाहिए, l होना चाहिए और t होना चाहिए। m मीन्स की एज ए kg की कोई टर्म होनी चाहिए, l मीन्स की मीटर में होनी चाहिए, t मीन्स की सेकंड में होनी चाहिए। तीनों में से एक भी चलेगी, अगर तीनों में से कोई एक भी चीज़ यहाँ पे होती तब भी ये डिमेंशन इसकी है, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मीटर से मीटर कैंसल आउट, इट मीन्स कि ये क्या है, डिमेंशन लेस है। लेकिन इसका यूनिट है, इसका यूनिट है, यूनिट क्या है इसका, रेडियन, इसका यूनिट क्या है, रेडियन है। बात समझ में आई कि इन चीज़ों का जो रहता है हमेशा डिमेंशन लेस होती है, डिमेंशन इसकी कट जाती हैं, और इसका यूनिट रहता है जो कि रहता है रेडियन। रेडियन जो रहता है एंगल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एंगल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। एंगल आप किस में लेते हो, डिग्री में लेते हो, डिग्री से भी जो छोटा होता है वो रेडियन में आ जाता है। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बचता है आपका सॉलिड एंगल, जिसकी मैंने अभी बात करी थी, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल का रूल क्या रहता है, डी ओम, ये ओम भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि है क्या चीज़, क्या ये फॉर सॉलिड के लिए। अब सॉलिड चीज़ है तो उसका एरिया भी होगा, उसने कितना एरिया कवर किया है। अकेली लेंथ तो ये है ना, जैसे मैंने एक ले ली 12 मीटर की लंबी कोई मैंने रस्सी ले ली, ये ले ली, अब इसको मैंने ये 12 मीटर की फिर ऐसे करके उसको सर्कल में बना दी, तो ये सिर्फ बाहर बाहरी पोर्शन की बात कर रहे हैं, बाहर बाहर पोर्शन की बात कर। लेकिन जो सॉलिड होएगा वो अंदर से सारा का सारा क्या होएगा, भरा होगा, ऐसे करके, ऐसे फुल होगा ऐसे करके, तो इसमें एरिया भी होगा कि इतना इतना एरिया कितना आया, इतना इतना एरिया कितना आया, तो इसमें क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, डी ए बाय आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। डी ए क्या है, एरिया, एरिया है, और के क्या है, रेडियस है। ये कब निकालेंगे हम, जब मुझे सॉलिड एंगल निकालना है, कोई मुझे सॉलिड चीज़ दे रखी है उसका एंगल निकालना है, तो डी ए बाय आर स्क्वायर। अब फिर से यूनिट की डिमेंशंस की बात करते हैं। एरिया किस में रहता है हमेशा, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो लिख दीजिए मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। फिर से क्या बन गया, ये डिमेंशनलेस बन गया, डिमेंशनलेस बन गया। ठीक है, डिमेंशनलेस बनने के बाद में हमारे पास में यूनिट तो रहेगा ना, इसका यूनिट इसका क्या आता है, सैटरडेन। ठीक है, देख लेना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मेरी वीक है, बट सैटरडेन, IAN, क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये रूल आपने बच्चों खास तौर पे याद रखनी है, फॉर न्यूमेरिकल के लिए, फॉर जेई के लिए, ठीक है, नीट के लिए, जिसकी भी तैयारी करनी है यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फॉर एनडीए के लिए, जिस मर्जी चीज़ में आप बैठोगे छोटी छोटी चीज़ें आपको काम में आएंगी, हम बताते चलेंगे कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें खास तौर पे ध्यान रखनी है। मेन मुद्दे की बात करेंगे, आलतू फालतू की चीज़ों पे नहीं घूमेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और बच्चों को भी शेयर करें और उन्हें कहें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जो भी सेशन रहेंगे आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाएंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है या कुछ भी ऐसी आपको प्रॉब्लम लगती है, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस तरीके से ही वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।